जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और 10 मिनट की लेक्चर होगी। 10 मिनट में हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्रश्न देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रश्न जो है कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फर्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो ने प्रतिनिधित्व किया। किसने प्रतिनिधित्व किया? तो ऑरलैंडो ने पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो आयरलैंड यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे अमेजन जो नदी होती है, अमेजन जो नदी है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। तो अमेजन जो नदी है ये राइट होगा। और आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। ओके, और ये बीपीएससी ट्री जो 2 एग्जाम हुआ है इसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 3 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 324 है ये सही होगा, ये राइट आंसर होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रश्न चौथा प्रश्न है कि रॉबिन हुड प्रभाव जो है ये किससे संबंधित है? रॉबिन हुड प्रभाव ये किससे संबंधित है? तो ये आय पुनः वितरण से संबंधित है। रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? आय पुनः वितरण से संबंधित है। तो इस समय केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाइए जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और जो हम इस लेक्चर में करा रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो आप लोग इसे देखिएगा जरूर और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोगों के जितने पास ग्रुप होंगे उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 पे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि वैंकूवर जाने के लिए कामगाठा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि वैंकूवर जाने के लिए कामगाठा मारू जो जहाज है इसको किराया पर किसने लिया था? सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कामगाठा मारू जहाज पर किराया जो है गुरुदंत सिंह नामक सिख जो थे उन्होंने किराया पर लिया था। कौन थे? तो गुरुदंत, इनका नाम जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। गुरुदंत सिंह नामक जो थे ये सिख थे। गुरुदंत जो थे ये क्या थे? तो गुरुदंत जो थे ये सिख थे। ठीक है, इन्होंने जहाज जो है किराया पर लिया था। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। 6 प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा करता है? तो वह उत्तर प्रदेश करता है। आगे प्रश्न जो 7 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 ये किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 है भारतीय संविधान का और वह मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है, ये राइट होगा।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 पे। 8 प्रश्न है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग जो है यह आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ओके, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। 9 प्रश्न है कि सौर समिति की स्थापना कौन संबंधित नहीं थे, मतलब सौर समिति की जो स्थापना हुई थी तो इस ऑप्शन में से कौन जो है ये संबंधित नहीं थे। तो भगवान सिंह जो हैं ये संबंधित नहीं थे। भगवान सिंह जो हैं ये सौर समिति की स्थापना के पश्चात ये उससे रिलेटेड नहीं थे, संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 पे। 10 जो प्रश्न है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसका एजेंडा 21 में निहित है। इसका एजेंडा जो है 21 में निहित है। तो यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है 1992 में हुआ है, ये पर्यावरण संरक्षण से भी रिलेटेड है। वैश्विक जो सतत विकास है उससे ये संबंधित है, और जो विश्व शांति है इससे भी संबंधित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 11। 11 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे 1 बार, 3 बार, यहाँ पे 2 बार कर लीजिएगा। 2 बार, 3 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को सही करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये केवल एक बार चुने जाते हैं, केवल ये एक बार चुने जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 12। 12 प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। किससे? रसिया से ली गई है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 13 पे। 13 प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालयन बंडल कहा है, हिमालयन ब्लंडर कहा है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही करेंगे, चौरा चोरी घटना। चौरा चोरी घटना को जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने अपने क्या क्या है तो हिमालयन ब्लंडर के नाम से जाना है। ठीक है, अब आप लोगों को बता देते हैं जो चौरा चोरी घटना है ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी में है। 4 फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन भी 1922 में हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे, ये भी जो आप लोगों को बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ है तो ये 11 मार्च, याद रखिएगा 11 मार्च 1918 में हुआ है। 11 मार्च 1918 में हुआ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है। नागपुर सत्याग्रह ये एग्जाम में आता है। नागपुर सत्याग्रह जो है ये कब हुआ है, नागपुर सत्याग्रह ये कब हुआ है, बहुत सुंदर सा आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये आप लोग याद कीजिएगा 1923 में। ये कब हुआ है आंदोलन? 1923 में। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राजकोट जो सत्याग्रह है ये कब हुआ है तो ये 7 मार्च 1939 में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा याद रखिएगा। 14 प्रश्न है विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक उत्पादन जो कोयला करता है वह चीन करता है। वह कौन करता है? चीन करता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 15 में। 15 प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 18 प्रश्न है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले जो कर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है
भारत सरकार के द्वारा उसे सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। 17 प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मर गई थी। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो उस महिला क्रांतिकारी का नाम है प्रीति लता बड़ेदार, प्रीति लता बड़ेदार। ठीक है। 18 प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो ये हो जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसमें से कोई नहीं करेंगे, उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि जो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है वह असम के डिगमोई में है। वह कहाँ पे है, तो असम के डिगमोई में, असम के डिगबोई में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न, यहाँ पे 19 नंबर है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार थी। कौन थी, तो मीरा कुमार थी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20 है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। 21 देखेंगे प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन मामला से संबंधित नहीं थे। मतलब जो काकोरी जो घटना हुआ था ट्रेन मामला उससे संबंधित नहीं है, इसमें से पूछा गया है। तो प्रफुल्ल चाकी जो है ये इस घटना से संबंधित नहीं है। 22 प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। विश्व में सबसे एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी मानव अधिकार आयोग की स्थापना। तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसकी स्थापना किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर प्रश्न पे। 24 प्रश्न है कि खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये जो कौन सी नीति का अंग है, तो आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा, मौद्रिक नीति का अंग है। किस नीति का अंग है, तो मौद्रिक नीति का अंग है। ओके, तो ये से याद रखिएगा, खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति से संबंधित है। आगे देखेंगे 25 नंबर जो प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। उसका नाम हो जाएगा कालीबंगा। उसका नाम हो जाएगा कालीबंगा। तो दोस्तों हम लोग 25 प्रश्न किए 10 मिनट में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को अच्छा सा प्रश्न मिला और समझाएं भी आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए मन लगाकर। ओके।